अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी खतरनाक ग़िज़ाओं के बारे में जो खामोशी से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमें इसका अंदाजा ही नहीं। जी हाँ, जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं और जो बड़ी उम्र में बीमारियों में तब्दील होती हैं, यानी बीमारियों को दावत देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में किसी बीमारी का शिकार ना हो और रिटायरमेंट का वक्त आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुशी से गुजारें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वो हकीकत जो हम शुरू से नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, वो 3 ग़िज़ाएं जो बज़ाहिर आम और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हकीकत में हमारे जिस्म के अंदर शदीद सोजिश को जन्म देती है और यही सोजिश वक्त के साथ साथ किसी बड़ी बीमारी में तब्दील होती है। दोस्तों, अगर एक लम्हे के लिए हम सोचें कि आज से 50 या 100 साल पहले इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों नहीं थी, क्या वजह थी कि उस वक्त लोग बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते थे और वो बीमारियां जिनके नाम हम आज सुनते हैं उस वक्त नहीं थी। इस गुजरे वक्त में कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा हुई हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें तो ये बात हम पर वाज़ेह हो जाएगी कि इतने सालों में जो तब्दीली आई है वो खुराक की है, वो हमारे माहौल की है और हमारी कुछ आदतों की है जो वक्त के साथ साथ बदल गई हैं। और इन आदतों में सबसे अहम है हमारे खाने पीने की रूटीन और यानी हमारी खुराक। अगर आप आज से 100 साल पहले खुराक का जायजा लें तो आप महसूस करेंगे कि उस वक्त खुराक ऐसी नहीं थी जैसी हम आज खा रहे हैं। ना तो उस वक्त फास्ट फूड थी, ना उस वक्त कोला ड्रिंक्स थे और ना ही बहुत ज्यादा स्मोकिंग का रुझान था। लोग ताजा खुराक खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे और मेहनत करते थे। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली आई है जिसकी वजह से आज इतनी बीमारियां आम है? जदीद मेडिकल रिसर्च होने के बावजूद दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटल जाएं तो आपको लगेगा जैसे सारी दुनिया ही बीमार है। इतना रश और इतनी बीमारियां किस वजह से हैं? अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि हमारी खुराक में कुछ ऐसा जरूर मौजूद है जो आहिस्ता से हमारे जिस्म को अंदर से खोखला कर रहा है। 3 ऐसी ग़िज़ाएं बताएंगे जो आपके जिस्म में इतनी सोजिश और जहर भर देती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी में तब्दील हो जाता है। ये सोजिश कोई आम सोजिश नहीं होती। दोस्तों, हमारे जिस्म को कुदरत ने रिपेयर करने का बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत निजाम दिया है, लेकिन जब हम बहुत सालों तक ऐसा खाना खाते रहते हैं जिसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और ऐसा मवाद होता है जो हमारे जिस्म के लिए नहीं बना होता, तो हमारा जिस्म उस पे रिएक्शन शो करता है। वो रिएक्शन सोजिश या इन्फ्लेमेशन की सूरत में होता है और ये सोजिश सेलुलर सतह यानी खलियों की सतह पर पहुंचती है। बहुत सालों तक जब ये सिस्टम चलता रहता है तो आखिरकार बीमारी की सूरत में जाहिर होती है और हमें तब पता चलता है कि हमारे जिस्म में कुछ हुआ है, यानी कुछ बुरा हुआ है। तब हम दवाई लेने की तरफ जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इलाज कारगर साबित नहीं होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी खाने में ऐसी कौन सी गलत चीजें शामिल है तो वीडियो लास्ट में देखिए। जी हाँ, सबसे पहली ग़िज़ा है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर वो मीठी चीज है जिसके बगैर हमें चाय, मिठाइयाँ और मीठे मशरूबात अधूरे लगते हैं, लेकिन यही मिठास हमारे जिस्म के लिए खामोश जहर है। जब हम ज्यादा मिकदार में शुगर लेते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की सतह अचानक बढ़ जाती है। जिस्म इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन खारिज करता है, लेकिन बार बार ऐसा होने से जिस्म के खलिए इस इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत पैदा करने लगते हैं। इस अमल को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है और यही अमल हमारे जिस्म में सोजिश की शुरुआत होती है। और दोस्तों, सोजिश सिर्फ एक अमल नहीं, ये हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स खास केमिकल्स होते हैं जो खलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और खलिए के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जिस्म की बुनियादी इकाई है। इस नुकसान के जवाब में हमारा जिस्म सोजिश पैदा करता है और अगर ये अमर मुसलसल जारी रहे तो ये दायमी यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है जो दिल की बीमारियां, शुगर और जोड़ों के दर्द का सबब बनती है। दोस्तों, अगर इन बीमारियों की जड़ को पता किया जाए कि ये बीमारी पैदा कैसे हुई है तो आपको आखिरकार जो चीज मिलेगी वो सोजिश होगी। और अगर और रिसर्च की जाए तो फिर आप पहुंचेंगे कि सोजिश की वजह क्या है और सोजिश की वजह आपको अपनी खुराक में मिलेगी। आजकल की रिफाइंड शुगर हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता से जहर भरती है। वो जहर सोजिश पैदा करता है और आखिरकार हम बीमारी का शिकार होते हैं। दूसरी ग़िज़ा जो हमारे लिए खराब है वो है हमारे किचन में
रोज इस्तेमाल होने वाला रिफाइंड ऑयल यानी बहुत प्रोसेस किया हुआ तेल। आजकल हमारे किचन में जो तेल इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर रिफाइंड होता है। उसे कई कीमियाई मराहल से गुजार कर साफ और शफाफ बनाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान उसके तमाम कुदरती अज्जा खत्म हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उसमें ऐसे केमिकल्स अज्जा भी शामिल कर दिए जाते हैं जो जिस्म के लिए नुकसान का बायस होते हैं। रिफाइंड ऑयल में खास तौर पर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार ज्यादा होती है। अगरचे ये थोड़ी मिकदार में जरूरी है, लेकिन जब इनका तनासुब बढ़ जाए और ओमेगा 3 के मुकाबले में ओमेगा 6 की मिकदार ज्यादा हो जाए तो ये जिस्म में सोजिश को बढ़ाने का बायस बनता है। इसके अलावा जब ये तेल ज्यादा दर्जा हरारत पर बार बार इस्तेमाल होता है, इसमें ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। यही ट्रांस फैट्स हमारे खून की शरियानों को नुकसान पहुंचाते हैं और सोजिश को मजीद बढ़ाते हैं। जब भी आप दिल की नालियों के तंग होने की बीमारी देखें तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बहुत सालों तक उसकी खुराक में ऐसे अज्जा शामिल थे जो आहिस्ता आहिस्ता से जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर उस वक्त वो खुराक को देख लेते और अपनी खुराक को बिल्कुल सादा या सिंपल कर लेते तो दिल कभी बीमार ही ना होता। तीसरी अहम ग़िज़ा जो आजकल हर बच्चे, बूढ़े, हर दुकान, हर शॉप, हर बड़े मॉल में आपको मिलती है वो है पैक्ड फूड्स यानी पैकेट में बंद खाने या वो खाने जिन्हें प्रोसेस किया गया होता है। ये वो चीजें हैं जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। बिस्किट, चिप्स, निमको, तैयार शुदा खाने, ये सब सहूलत के नाम पर हमारी जिंदगी में शामिल हैं और हम मजे लेकर रोज इनको खाते भी हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि इन खानों को देर तक महफूज रखने के लिए इनके अंदर कुछ खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जी हाँ, मसनूई रंग मिलाए जाते हैं। जायके को बेहतर करने के लिए भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कुछ केमिकल्स को हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं और कुछ को टेस्ट इनहेंसर्स भी कहते हैं। ये तमाम अज्जा हमारे जिस्म के लिए अजनबी होते हैं, चूंकि हमारा जिस्म कुदरत ने केमिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया ही नहीं। हमारा जिस्म सब्जियों, फ्रूट्स और ताजा ग़िज़ाओं को हजम करने के लिए बनाया गया है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम इन्हें खतरा समझता है और रद्द-ए-अमल के तौर पर सोजिश पैदा करता है। इसके अलावा इन खानों के अंदर अक्सर ज्यादा नमक, शुगर और गैर मियारी चिकनाई शामिल होती है जो हमारी आंतों की सेहत को खराब करती है और जब आंतें मुतासर होती हैं तो पूरा जिस्म सोजिश का शिकार होने लगता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये 3 अहम तरह की ग़िज़ाएं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में शौक से और मजे से खाते हैं यानी रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल और पैक्ड खाने, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन ये खामोशी से हमें मौत की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे जिस्म में बड़े पैमाने पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दायमी सोजिश पैदा कर रहे हैं और यही दायमी सोजिश बड़ी उम्र में जाकर किसी बड़ी बीमारी का रूप धार कर हमारे सामने आती है। कभी ये कैंसर की शक्ल में जाहिर हो जाती है, कभी ये डायबिटीज की शक्ल में होती है और कभी जोड़ों का दर्द और दूसरी तमाम बीमारियों की सूरत में जाहिर होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की मालूमात आपको अपनी ग़िज़ा को पहचानने और थोड़ी सी तब्दीली लाने में मददगार साबित होगी। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो, इसकी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।